से लेकर कई हजार मीटर से हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। ठीक है। पठारों की ऊंचाई बता दिया 100 से लेकर 1000 मीटर तक। पर्वतों की तरह भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का तिब्बती पठार, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। अगर हम लोग पठार का बोले तो पठार क्या है? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। मान लीजिए कि ये समुंदर है, ये समुंदर है यहाँ पे, इसके आगे जो उठा हुआ सपाट भूमि शुरू होता है वो क्या है? पठार है। मेज के समान लगेगा आपको कि टेबल लगाया हुआ है। ठीक है। एक ऊंचाई। ठीक है। देखिएगा छोटा नागपुर का पठार जो है ना, तो ऐसे ऊंचा हो गया और उसके नीचे देखिए पठार से ही नीचे झील झरना बनता है, ऐसे जलप्रपात का निर्माण होता है पठारों से। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ठीक है। पठार जब लास्ट होता है, उसका आगे चलते हैं तो वहां मान लीजिए खाई बनता है। खाई से होके मान लीजिए कोई नदी निकल, झरना निकल रहा है, तो वो जलप्रपात का निर्माण करता है नीचे। इसलिए रांची में देखिए बहुत सारे छोटा नागपुर पठार इसको बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जलप्रपात है, तो वो पठार का देखिए। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। जैसे झारखंड में देखिए झरिया, वहां क्या है? कोयला है। पठारों में ही खनिज होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज। वो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी स्थित हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। काली मिट्टी बहुत ही खेती के लिए अच्छा होता है। आप लोग भी खेती वेती करते हैं क्या विशाल जी? खेती के लिए अगर करते हैं तो बताइए कौन सा मिट्टी अच्छा होता है? बताइए, जल्दी बताइए। सेशन लंबा हो रहा है और धीरे धीरे ऑफ होंगे, तो जल्दी बताइए। अगर खेती होता है आपके यहाँ तो कौन सा मिट्टी सबसे अच्छा होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। काली मिट्टी। ठीक है। काली मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है काली मिट्टी। तो ये देखिए आपका ये चैप्टर तो लगभग खत्म ही हो गया। इसमें अब कुछ तो है नहीं, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। विशाल जी कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर उनको भी जानना है। ठीक है। ठीक है, आज का सेशन रुक। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा विशाल जी। हाँ, आपने बताया नहीं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा ना
तो आप